ये ज्यादातर नकल से आके पास करे हुए या फर्जी डिग्री वाले लोग होते हैं। तो मैंने कहा था छोटी छोटी किताबें जो ठेलियों पे बिकती हैं उन्हें पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। इनके अपने अलग इतिहास हैं, अलग विज्ञान है। ये गाय के गोबर से रेडिएशन रोक देते हैं, ये गौमूत्र से कैंसर का इलाज कर देते हैं। इनका बौद्धिक स्तर बिल्कुल अलग किस्म का होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आप सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखिए, शिक्षा के बारे में कोई उनका बयान नहीं मिलेगा, कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। अब की बार 400 पार, मोदी सरकार, मोदी महापुरुष हैं, मोदी विश्वगुरु हैं, मोदी ये हैं, मोदी वो हैं। इनकी योग्यता क्या है, इनका पात्रता क्या है, इनका चरित्र क्या है, इन्होंने ऐसा क्या महान कार्य किया है कि हम इनका समर्थन करेंगे? ये नई भाजपा है साहब, इसको तो मित्र पसंद ही नहीं है, इन्हें तो गुलाम पसंद है ना, तो गुलामों को लेकर बैठे हैं। महाराष्ट्र में 2 गुलाम इनके पास है। वाह यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। गृह मंत्री ने शब्द प्रयोग किया था नहीं संसद के अंदर, क्रोनोलॉजी समझिए। जब भी किसी परीक्षा में धांधली होती है, पहले सप्ताह केंद्र से लेकर नीचे तक नेता इनके साफ साफ जोर लगा के कहते हैं कोई धांधली नहीं हुई, बदनाम किया जा रहा है। उन्हें जेल भेजेंगे जो आरोप लगा रहे हैं, फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, फर्जी आरोप लगा रहे हैं। बात तो सही है। फिर 1 सप्ताह बाद कहते हैं जांच हो रही है, 2 सप्ताह बाद फिर कहते हैं हाँ हुई है, परीक्षा रद्द की जा रही है, दोबारा कराई जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर दोषियों के तार दूसरी पार्टियों से जोड़ते हैं। ये इनकी क्रोनोलॉजी हर परीक्षा में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ, खबरें छपी, मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे कि जेल भेजे जाएंगे सब जो आरोप लगा रहे हैं। फर्जी है बिल्कुल। जब लड़के धरने पे बैठे या आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, पुलिस की लाठियां चली, तब परीक्षा कैंसिल की गई, तब जांच की गई। समझ रहे ना आप? यही चुनावों में इन्होंने हल कर दिया। चंडीगढ़ में जो धांधली पूरे देश ने सरेआम कैमरे पर देखी, ये लगातार ये कहते रहे कोई धांधली नहीं हुई है, गलत आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके कान ऐंठे तब जाके इन्होंने माना और वो चुनाव कैंसिल हुआ, दोबारा चुनाव हुआ। अरे चाचा, मोदी की गारंटी। कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता उर्फ रिटायर्ड विंग कमांडर हनुमा आचार्य और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के साथ हुई तीख बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को गोदी एंकर मानव गुप्ता की शो पर ही कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ सपा की प्रवक्ता और शिवसेना उद्धव गौड़ की प्रवक्ता तीनों मिलकर लाइव डिबेट के ही बच्चे। दरअसल ये बहस हो रहा था 2026 की लोकसभा इलेक्शन की नतीजे आने के बाद। हर दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार को लेकर कुछ न कुछ कटाक्ष करते हैं। आज फिर इंटरव्यू में एनडीए की इस सरकार को बहुत ही नाजुक सरकार बता दिया और कहा कि एनडीए की बहुत सारे गुटों के साथ इंडिया गठबंधन की बातचीत हो रहा है और कहा कि जब सही समय आए तब देश की जनता को, देश की मीडिया को बता देंगे। राहुल गांधी की जब इस बयान सामने आया तब से लेकर अभी तक बीजेपी पूरी तरह बौखलाए हुए है और राहुल गांधी की इस बयान को झूठा साबित करने के लिए सभी लोग सब समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता राजकुमार भाटी बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर यह भविष्यवाणी कर दिया कि ये सरकार बस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही टिकेंगे। जब राजकुमार भाटी नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर बीजेपी प्रवक्ता से जवाब मांगा और कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस घोटाला और मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला करके ये सब विपक्ष की माथे पे डाल दिया, आप इस काम को नहीं कर पाए और कहा कि जनता अभी बहुत जागरूक हो गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हिंदू और मुस्लिम की ट्रैप में नहीं फंसेंगे जनता। इन सभी सवालों की जवाब देने के बजाय अजय आलोक विरोधी पार्टियों की कद्दावर नेताओं को लेकर करने लगा व्यक्तिगत टिप्पणी। फिर सभी पार्टियों की प्रवक्ता ने उसकी लाइव डिबेट में धज्जियां उड़ाई। डिबेट में आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। आप ना भाटी साहब इसका बहुत सरलीकरण कर देते हैं इस तरह की समस्या का। इतना बड़ा मुद्दा है ये पेपर लीक का, आप इसको एक पार्टी से जोड़ देते हैं जब ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप इसे मेरा सरलीकरण कह के इन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। परीक्षा में धांधली और कहीं किसी घर में चोरी हो जाना एक अलग बात है, चोरी होने के बाद कोतवाल का क्या नजरिया है महत्वपूर्ण, वो ज्यादा हो जाता है। सही पकड़े हैं। कोतवाल आके कहता है फर्जी झूठ बोल रहे हैं, कोई चोरी हुई नहीं है, फिर सबूत दिए जाते हैं, फिर चोर पकड़ा जाता है, माल बरामद हो जाता है और ऐसा बार बार होता है, तो कोतवाल की नियत पर सवाल उठना बहुत लाजमी है। मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं जिस पर लाल पीले होंगे और विवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाशाली लोगों की बहुत कमी है, इनके अंदर बौद्धिक लोगों की, विचारशील लोगों की बहुत कमी है। ये ज्यादातर नकल से आके पास करे हुए या फर्जी डिग्री वाले लोग होते हैं। फर्जी डिग्री लेकर आ जाए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए ये परीक्षाओं का महत्व समझता ही नहीं है, ये शिक्षा का महत्व समझता ही नहीं है। मैंने आपके शो में एक बार कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था छोटी छोटी किताबें जो ठेलियों पे बिकती हैं उन्हें पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। इनके अपने अलग इतिहास हैं, अलग विज्ञान है। ये गाय के गोबर से रेडिएशन रोक देते हैं,
ये गौमूत्र से कैंसर का इलाज कर देते हैं। इनका बौद्धिक स्तर बिल्कुल अलग किस्म का होता है, इसलिए इनकी परीक्षाओं के प्रति आप भी फिर वही कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं इनके ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आप सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखिए, शिक्षा के बारे में कोई उनका बयान नहीं मिलेगा, कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। अब की बार 400 पार, मोदी सरकार, मोदी महापुरुष हैं, मोदी विश्वगुरु हैं, मोदी ये हैं, मोदी वो हैं। जरा ये बताइए तो, अखिलेश यादव के समय में ऐसा कैसे होता था कि परीक्षा होती थी लेकिन परीक्षा के रिजल्ट सिर्फ 90% यादव व मुसलमान ही होते थे? अभ्यर्थी इतना बड़ा पुलिस की झूठ सेवा आप में? बोलते हो। सुनिए, नहीं, ये कैसे झूठ होता आप था सदन ऐसा? के अंदर भी बोलते हो। ये बहुत ही शर्मनाक आपकी स्थिति है कि आप झूठ को बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराते तीसरा जात नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये फर्जीवाड़ा है। क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये झूठ बोलना इनकी आदत है। एक मिनट भाटी साहब, एक सेकंड। मैं यही कह रहा हूं कि जब दुष्प्रचार अखिलेश करना, यादव के समय में परीक्षा होती थी, पुलिस सब इंस्पेक्टर का या सिपाही का, और उसमें रिजल्ट जो आता था, पेपर लीक नहीं होता था, रिजल्ट जब आता था तो उसमें 90% सिर्फ यादव व मुसलमान ही होते थे। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। एक कोई सबूत दीजिए। अभी उछलना नहीं है कुर्सी पे। अरे कुर्सी पे उछलिए मत। दूसरी बात का जवाब दीजिए। अखिलेश जब कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, एफिडेविट में लिखा आपने बीटेक, मैसूर यूनिवर्सिटी, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया क्या करने गए थे? आइसक्रीम खाने गए थे? पढ़ने गए थे ना? आप लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री क्यों नहीं लिखी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, पहले जवाब सुनिए। बौद्धिक अरे स्तर पर फालतू की बातों के लिए चैनल नहीं बारे होता में जानना है। अरे पहली बार बातों के लिए चैनल का दुरुपयोग मत करो। आपकी भाषा में ये गंभीर बातें करने के लिए होता है, जिससे देश का कोई हित होता भाटी है। साहब एक सेकंड, बात पूरी कर लें, उसके बाद आपको मौका दे रहा हूं। मुझे एक वाक्य एक एक करके बोलना आपको मौका दे रहा हूं। खत्म करने दीजिए ना भाई। हाँ जी, बोलिए बोलिए ये स्टूडियो का फायदा मत लीजिए। बोलिए। इसकी माँ का भोला चेहरा। हाँ, हम लोग क्या गोबर मूत्र गाय मूत्र करते हैं और छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ते हैं, और आप एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के बैठे हुए हैं। अरे क्या बोलते हैं? मतलब कुछ भी बोलना है। मानसिक स्तर तो आपका दिखता है कि कहां से कहां चला गया। बोलो। और दूसरी बात, एक बिहार में कहावत है, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है। 5 से 37 सीट पे पहुंच जाने के अहंकार इतना मत कीजिए। लोग तेरे को बताते तेरी माँ। बकवास मत करो, जवाब सुन लो। हाँ, सरकारी घर से नल छुड़ाने वाले हमें बदजुबानी मत करो, जवाब सुन लो। पहली बात तो ये परीक्षाओं में बदजुबानी क्या पर्चे करो? लीक हो सच्चाई रहे हैं बोल रहा हूं तो इनके किसी शासन को में, और ये परीक्षाओं के प्रति गंभीर नहीं है। इसका जवाब ये कैसे हो गया कि अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में कौन सी डिग्री लिखी है, कौन सी नहीं लिखी? खोपड़ी तोड़ साले का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ बोला था कि हालांकि उन्होंने 46 कहा था, 46 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती हो गए। आज वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, वो लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं कौन से 56 एसडीएम हुए थे। 86 एसडीएम कभी एक भर्ती में हुए ही नहीं। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के 5 साल के पूरे कार्यकाल में 9 यादव एसडीएम टोटल हुए थे 5 साल में। इस तरह के झूठ ये बोलते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। झूठ आप बोल रहे हो, आपको सिपाही सिखाया का और जाता SDM में अंतर झूठ, नहीं आपको पता है, भट्टी में पिलाया जाता झूठ बोलना। आरएसएस और बीजेपी में, हालांकि आप जेडीयू की उपज हो, आप आरएसएस की उपज नहीं हो, लेकिन उस पार्टी में अभी लगातार बोलते रहे। एक एक करके एक अब आए ना लाइन पे। कि जिन लोगों ने पार्टियों को तोड़ा, एक चलती सरकार को गिराया, हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया, नाम छीन लिया, उसके बाद भी हम डटकर अगर इनसे सामना कर रहे हैं, इनकी गुलामी हमें पसंद नहीं है, तो हम इनका साथ कभी जिंदगी में देख क्यों सकते हैं? क्यों इनके बगल में खड़े हों? इनकी योग्यता क्या है? इनका पात्रता क्या है? इनका चरित्र क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने ऐसा क्या महान कार्य किया है कि हम इनका समर्थन करेंगे? ये नई भाजपा है साहब, इसको तो मित्र पसंद ही नहीं है, इन्हें तो गुलाम पसंद है ना। तो गुलामों को लेकर बैठे हैं। महाराष्ट्र में 2 गुलाम इनके पास है, दिल्ली में न जाने कितने की संख्या है। आप देखिए, कुछ भी कहिए, आपका हक है आजकल, लेकिन इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता। कल को क्या पता क्या हो जाए। आपके सामने असली शिवसेना का प्रवक्ता बैठ के बात कर रहा है। हमारी जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि रोज हम पलट जाएंगे। हम जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। हमारा सब कुछ छीनने के बाद हम 9 सीटें आपके सामने डट कर ले आए ना, ये 90 के समान होता है मानक भाई। बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है कि उनका आप सब कुछ छीन लीजिए तो आपका वो सामना कर सकते हैं। शाबाश बेटा। लेकिन हम तोड़ते नहीं है,
हम इतनी गंदी राजनीति नहीं करते, हमारा चरित्र इतना खराब नहीं रहा। ये महारत आदरणीय अजय आलोक जी की पार्टी को हासिल है। ये लोग शांति से शिकार करते अरे हैं। इन्होंने तो मान लिया, प्रधानमंत्री पद इन्होंने ऑफर कर मान दिया लिया। नीतीश कुमार को, पीएम का पद आप कह रहे हैं हम लोग तोड़ते नहीं है। किसने किया? किसने किया? नाम बताइए। ऐसे मैं कह दूं कि मानक भाई को मैं राष्ट्रपति बना रहा हूं, कोई मानेगा मानक भाई? ना केवल इनका लचर होना कि मोदी नाम का जो एक ब्रांड बनाया था वो तो धुल गया इस बार। आपने सबने हमने देखा मोदी की गारंटी, मोदी का सब कुछ, और बनी तो एनडीए की सरकार बनी। इसी तरह से आने वाले राज्य के चुनाव बता देंगे कि जो महंगाई बढ़ाई है इस चुनावों के बाद, जो दालों की महंगाई बढ़ी है, साबुन और डिटर्जेंट की महंगाई बढ़ी है, और अभी तो प्याज की महंगाई बहुत जोरों से आने वाली है यहाँ पर। तो ये सारी चीजों के परिणाम हम देखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिखता है कि जब एयरफोर्स में नौकरी करती थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट और जूते भी बाहर से आते थे, देश में नहीं बनते थे। वो भी नहीं दिखता, पिस्टल तक नहीं बनता था देश में। अनुमा जी भी फॉरेन का पिस्टल लेके घूमती होंगी। कि देश के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री का नाम लेके ये झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर इनको बुलेट प्रूफ जैकेट दी। आपको मालूम है उसकी टेंडरिंग कब हुई थी? आपको मालूम है उसका सप्लाई ऑर्डर कब गया था? कुछ भी जो हमारे समय का किया हुआ काम है उसको आप अपने समय में बताते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राफेल की टेंडरिंग में हम लोगों ने की थी। क्या बात कर रहे हैं आप? अग्निपथ जैसी सड़ी हुई योजना लाकर देश के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री तो नेहरू थे, जिन्होंने 1962 में चीनी युद्ध में भारतीय वायुसेना जिसकी आप हिस्सा रही हैं उसको अटैक क्या एक सेकंड रुक जाइए राजकुमार भाटी, वन सेकंड। अगर चुनाव सही वातावरण में हुए होते, निष्पक्ष वातावरण में और निष्पक्षता के साथ हुए होते, तो निश्चित तौर पर बीजेपी 140 पर थी। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। ये तो पूरे तीन महीने मीडिया ने जो माहौल बनाए रखा, मतदाता को भ्रमित किए रखा। 410 दिखा रहा था एक चैनल, तो 410 सीटें आ रही 400 हैं। तो बैकफायर हुआ है राजकुमार भाटी। आप कह रहे हैं 400 का इनको फायदा हो गया। एक बात, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जब दो पहलवान आमने सामने लड़ रहे हैं और एक पहलवान के लिए पहले ही ये कह दिया जाए कि ये तो बहुत धुरंधर है, तो उठा के पटक देगा, मार देगा, तो अगले पहलवान की ताकत भी कम हो जाती है, उसके समर्थकों की भी कम हो जाती है, उसके पक्ष में हुटिंग भी नहीं होती। तो ये चुनाव का माहौल खराब किया था मीडिया ने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस दिलचस्प बहस के लिए।